भानु दुलारी भानु नंदिनी श्याम संगिनी रास रंगिनी श्यामा नंदिनी श्याम संगिनी श्याम संगिनी श्यामा प्यारी प्रेमानंद प्रदायिनी प्यारी प्रेमानंद प्रदायिनी प्यारी प्रिय मन मोद बढ़ावनी प्यारी प्रिय मन मोद बढ़ावनी भानु नंदिनी श्याम संगिनी विरह विभंजनी श्यामा नंदिनी श्याम संगिनी भानु नंदिनी श्याम संगिनी रास रंगिनी श्यामा नंदिनी रास रंगिनी श्याम संगिनी श्यामा प्यारी चितवन चोट चलावनी प्यारी चितवन चोट चलावनी प्यारी सुधा मधुर मुस्कावनी प्यारी सुधा मधुर मुस्कावनी भानु नंदिनी श्याम संगिनी प्रीति ढंगिनी श्यामा भानु नंदिनी श्याम संगिनी रास रंगिनी श्यामा प्यारी प्रियतम संग बिहारिणी ओ प्यारी प्रियतम संग बिहारिणी प्यारी प्रियतम निज उर धारिणी प्यारी प्रियतम रूप निहारिणी भानु नंदिनी श्याम संगिनी श्याम बंदिनी श्यामा भानु नंदिनी श्याम संगिनी श्याम बंदिनी श्यामा भानु नंदिनी श्याम संगिनी रास रंगिनी श्यामा श्याम संगिनी रास रंगिनी श्यामा कल 9 नंदों का वर्णन हुआ। आज
समस्त ब्रजवासी गणों की नाभा जी ने याद किया। बाल वृद्ध नर नारी गोप हों अर्थी उन पाद रज। नंद गोप उपनंद ध्रुव धरा नंद महर यशोदा। कीरतिदा वृषभानु कुंवरी सहचरी मन मोदा। मधुमंगल सुबल सुबाहु भोज अर्जुन श्रीदामा। मंडल ग्वाल अनेक श्याम संगी बहुनामा। घोष निवासिनी की कृपा सुरनर वांछित आदि अज। बाल वृद्ध नर नारी गोप हों अर्थी उन पाद रज। इन ब्रजवासियों के चाहे बालक हों चाहे बूढ़े हों, चाहे नर हों नारी हों, गोप हों गोपी हों, मैं उनके चरण रज की चाहना करता हूं, मांगता हूं। नंद गोप सबसे पहले नंद बाबा, उपनंद जी, ध्रुवानंद जी, धरानंद जी, यशोदा रानी, कीरतिदा रानी कीर्ति जी और वृषभान की लाडली राधा रानी, सहचरी उनकी समस्त सखियां, मनमोदा जो प्रसन्न रहती हैं सदा, मधुमंगल सुबल सुबाहु भोज अर्जुन श्रीदामा और ग्वाल मंडल अनेक श्याम के साथ खेलने वाले जिनके बहुत से नाम हैं, उन नर नारी गोपों की चाहे बालक हों चाहे बूढ़े हों, मैंने उनकी चरण रज चाही है। यशोदा जी का उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है, श्रीमद् भागवत में भी आता है कि द्रोणों वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण नाम के वसु ये नंद बाबा के रूप में प्रकट हुए थे। और उनकी स्त्री धरा यशोदा के रूप में प्रकट हुई थी। किंतु ये पुराणों में जो बात लिखी है ये इससे के भीतर कुछ विशेष रहस्य है। पुराणों में लिखा है कि द्रोण वसु ने तप किया और उनकी स्त्री धरा ने तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट भय
और उन्होंने कहा कि मांगो, तुमने जो तप किया है क्या चाहते हो? दोनों ने कहा कि हम चाहते हैं परमात्मा श्री कृष्ण में परम वात्सल्य भाव का प्रेम। जैसे मनु शतरूपा ने तप किया था, दशरथ और कौशल्या बने थे, उन्होंने यही मांगा था कि भगवान हमारे पुत्र बने। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान राम के रूप में उनके पुत्र बने। उसी तरह से द्रोण ने और धरा ने ऐसा तप किया था कि दीमक चढ़ गई शरीर पर। तप से हटे नहीं और ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम मांगो, क्या मांगते हो? उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भगवान में हमारा वात्सल्य भाव का प्रेम हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन महात्माओं ने, आचार्यों ने लिखा है, भागवत पे तो इस तरह से लिखा है। परीक्षित पूछते हैं, नंद किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम, यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनम हरि। नंद ने क्या तप किया था और यशोदा ने क्या किया था, जिसकी गोद में भगवान आए और जिसके स्तन को पिया, यशोदोत्संग लालित, यशोदा के दूध से पले हुए यशोदा नंदन नाम पड़ा। क्योंकि पितरौ नान्व विंदेत कृष्णोदारार्भके हितम, गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोक शमलापहम। कृष्ण के माता पिता देवकी और वसुदेव को यह सुख नहीं मिला जो नंद यशोदा को मिला। वो तो बेचारे जेल में बंद रहे और बाल लीला का सारा सुख यशोदा और नंद को मिला। ये प्रश्न उन्होंने तब किया जब यशोदा ने कृष्ण को पकड़ करके डांटा
कि तूने मट्टी क्यों खाई। कस्मात् मृदम अदान्तात्मम भवान भक्षितवान रह। वो बोले नहीं, मैंने माटी नहीं खाई। यशोदा बोली खाई है। वदंती ताबका हेते कुमारा स्ते अग्रजोप्यम। तेरे साथ के खेलने वाले सब बच्चे कह रहे हैं कि तूने ब्रह्मांड घाट पर जमुना किनारे मिट्टी खाई और तेरा बड़ा भाई बलदेव यानी दाऊ भी कह रहा है। श्री कृष्ण डर गए, यशोदा साटी दिखा रही है। सब ग्वाल बाल कह रहे हैं तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। या बोले कब खाई। बोले वहां खेल रहे थे हम लोग ब्रह्मांड घाट पर। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। इतनो सो माटी को डेलो, इतनो सो माटी को डेलो। तुरत श्याम ने मुख में मेलो, तुरत श्याम ने मुख में मिलो। यानी गटक गटक गटकाई, यशोदा सुनमाई। गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। यशोदा बोली देख ये तेरे साथ के सब कह रहे हैं क्यों लाला तन खाई माटी। 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 माखन को कब हूं नाए नाटी। माखन को कबहू नाए नाटी। मैंने माखन कभी मना नहीं किया। मलरिया भरी है कितना भी खा ले। धमकावे जसुदा ले साटी। धमकावे यशोदा ले साटी। तोए नेक दया नाए आई, यशोदा सुन माई। तूने की दया नाए आई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। कृष्ण डर गए और बोले साटी देख करके मारे मत मैया बचन भर वाले। मारे मत मैया वचन भर वाले।
बचन भरवाले कौल करवाले वचन भरवाले कौल करवाले पै मारे मति मैया बचन भरवाले मारे मति मैया वचन भरवाले सौगंध खवाले सौ गंगा की खवाले चाहे जमुना की खवाले गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले क्षीर सागर में मोती गोता लगवाले क्षीर सागर में गोता लगवाले मारे मत मैया बचन भरवाले मारे मति मैया वचन भरवाले सौ मन सुखी खवाले चाहे धन सुखी खवाले सुखी खवाले चाहे सुखी खवाले ब्रजवासियों के नाम बड़े सुंदर सुंदर हों। मनसुख धनसुख तो है ही है और सुंदर नाम है रहता पैता रहता की खवाले चाहे पैता की खवाले नेता की खवाले चाहे पैता की खवाले मैया ओ मैया 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 दाऊ भैया पे चाहे हाथ धरवाले आओ भैया पे चाहे हाथ धरवाले मारे मत मैया बचन भरवाले मारे मति मैया वचन भरवाले मथुरा में न चाले चाहे गोकुल में न चाले मथुरा में न चाले चाहे गोकुल में न चाले मथुरा में न चाले चाहे गोकुल में न चाले मथुरा में न चाले चाहे गोकुल में न चाले बरसाने में मोय ठाड़ो न चवाले बरसाने में मोय ठाड़ो न चवाले मारे मत मैया बचन भरवाले मारे मति मैया वचन भरवाले मैया बोली नहीं तेने माटी खाई है तेरो दाऊ बड़ो भैया झूठ नहीं बोले मुख के माँ है आंगरी मेली मुख के माया अंगुरी मेरी खोल मुंह नहीं खोले तो उंगली घुसा दिया जशोदा ने मुख के माँ है आंगरी मेरी मुख के माया अंगुरी मेरी निकस परी ब्रजरज की डेली निकस परी ब्रज रज की डेली भीड़ भई सखियन की हेली वीर भई सखियन की डेली याय देखें लोग लुगाई यशोदा सुन माइया जय देखे लोग लगाई यशोदा सुन माई अब जब निकल पड़ी चोरी खुल गई तो कहना पड़ा हाँ मैंने खाई है लेकिन क्यों खाई है सुन ऐसो स्वाद
नहीं माखन में, ऐसो स्वाद नहीं माखन में। नाय मेवा मिश्री दाखन में, नाय मेवा मिश्री दाखन में। जो रस है ब्रज रज चाखन में, जो रस है ब्रज रज चाखन में। माँ ये ब्रजरज इतनी मीठी है कि ऐसा रस न मिश्री में न माखन में। ये वैसी बात नहीं है फोकटी। भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव भगवान के भक्त, मेरे भक्त जो सच्चे भक्त हैं, मैं उनके पीछे पीछे चला करता हूं कि उनकी चरण रज मिल जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंघ्रि रेणुभि। जो भक्त निरपेक्ष हैं, मुनि मननशील हैं, शांत हैं, निर्वैर का किसी से वैर नहीं है, समदर्शी हैं, सब जगह भगवान को देखने वाले हैं। मैं स्वयं भगवान होकर के अनुब्रजाम उनके पीछे पीछे चलता रहा हूं, नित्य चलता हूं कि इनकी चरण धूल मिल जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। सारे भक्तों का पाप तो मैं ले लेता हूं। जो हमारी शरण में आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। जो मेरी शरण में आता है उसके अनंत पापों को मैं ले लेता हूं, लूंगा, तू शोक मत कर। सबका पाप जमा कर लेता हूं और मेरे पास जितना जमा भया पाप है वो भक्तों के चरण रज से शुद्ध हो जाता है। भक्त भगवान को भी पवित्र करता है। इसीलिए भगवान ने सनकादिक से भी कहा, यत् सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम सद्यः क्षताखिल मलम प्रतिलब्धशीलम। तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय में हे ऋषियों, भक्तों की सेवा मैं स्वयं करता हूं। भक्तों की सेवा करने से चरण पद्म पवित्र रेणुम, हमारे चरण कमल में, चरणों में जो रज है उसमें पवित्रता आ गई। ये पवित्रता उन्होंने उद्धव से कहा था,
मैं भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूं, जिससे भक्तों की चरण रज मिल जाए। ये ऐसा रहस्य है, इस रहस्य में जिसको विश्वास हो गया उसको पराभक्ति मिल जाती है। यत् सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम सद्य क्षताखिलमलम प्रतिलब्धशीलम। अब मैं विरक्त हूं, लक्ष्मी को नहीं चाहता हूं, लेकिन लक्ष्मी मेरा साथ नहीं छोड़ती है। न श्रीर विरक्तम अपि माम विजहात यस्याः प्रेक्षा लवार्थ इतरे नियमान गृणन्ति। जिस महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े तप करते हैं। ब्रह्मादयो यदपांक्ष मोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत प्रपन्ना साश्री स्ववासमरविंद वनम विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता। प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय में कहा गया, ब्रह्मा शंकर भी ब्रह्मादयो बहुतिथम, बहुत समय तक यदपांग मोक्ष, जिस लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष के लिए तपस्या करते हैं, भगवत प्रपन्ना, भगवान की शरण में जाकर के, वो लक्ष्मी अपने रहने का स्थान कमल वन, कमल को छोड़ करके भगवान के चरणों में रहती है। ये सिद्धि भगवान कहते हैं हमको भक्तों की सेवा करने से मिली। यत्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम सद्याक्षताखिलमलम प्रतिलब्धशीलम। न श्रीर्विरक्तमपि माम विजहाति यस्याः प्रेक्षा लवार्थ इतरे नियमान गृणन्ति। तो भगवान ने माटी क्यों खाई? गोपियों की, ग्वाल बालों की चरण रज उसमें है। ऐसो स्वाद नहीं माखन में, ऐसो स्वाद नहीं माखन में, जो रस है ब्रज रज जाखन में, जो रस है ब्रज रज जाखन में, नाय मेवा मिश्री दाखन में, नाय मेवा मिश्री दाखन में, याते मुक्ति मुक्त भय जाई यशोदा सुनमाई। याते मुक्ति की जाई यशोदा सुनमाई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुनमाई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाए यशोदा सुनमाई। तो भगवान ने मिट्टी खाई और
इसलिए खाई कि उनको भक्तों की चरण रज बहुत प्यारी लगती है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि आखिर यशोदा जी ने तपस्या कौन सी किया, क्या पुण्य था जो डंडा लेकर के ब्रह्म को, भगवान को डरवा रही है और उसके आंगन में खेल रहा है। तो सुखदेव जी बोले, द्रोणो वसूनाम प्रवरो धरया सह भारया करिष्यमाण आदेशन ब्रह्मणस्तुवाच। जब बहुत तप किया, ये मांगा, दशम स्कंद 8वां अध्याय 48वां श्लोक। जातयोर नौ महादेवे भुवि विश्वेश्वरौ हरौ भक्ति स्यात् परमालोके यांजो दुर्गतिम तरेत। हम लोग जन्म लें और भगवान में विश्वेश्वर, जो विश्व के ईश्वर हैं, हरि में हमारी परमा भक्ति हो जाए, जिससे मनुष्य सहज में भवसागर तर जाता है। अस्तु इत्युक्तः स भगवान ब्रजे द्रोणो महायशाः जज्ञे नंद इति ख्यातो यशोदा सा धरा भवत। द्रोण जी तो नंद बाबा बने और धरा यशोदा बनी। दंपत्योर नितराम आसीद गोप गोपीषु भारत ततो भक्तिर भगवती पुत्री भूते जनार्दन। कृष्णो ब्रह्मण आदेशम सत्यम कर्तुम ब्रजे विभु सह रामो वसंचक्र तेषाम प्रीतिम स्वदीनिया। ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने के लिए कृष्ण बलराम ने उनके साथ बाल लीला किया और लेकिन इसमें आचार्यों ने, गोस्वामियों ने कहा है इसके भीतर कुछ और रहस्य है। क्यों कि ब्रह्मा तो स्वयं कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकुसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी ने कहा है कि हमको अहो भाग्यम, इन ब्रजवासियों का भाग असली भाग्य है। इनका हम ब्रह्मा बन गए, हमारा भाग्य ऊंचा नहीं है। क्यों हम भगवान के साथ खेल नहीं सकते हैं। एक ग्वाल बाल भगवान के कंधे पर चढ़ जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं तद्भूरि भाग्यम ही जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुले पि कतमांघ्रि रजोभिषेकम।
भाग्य तो उसका अच्छा है जो इस ब्रज में, अटवी में, वनों में, गोकुल माने ब्रज में, कथम माने किसी की भी चरण रज हमारे ऊपर पड़ जाए। चांडाल भी ब्रज का पवित्र है। कथम माने किसी की चरण रज पड़ जाए। अंग्री रज माने चरण रज का अभिषेक हमारे मस्तक पर हो जाए, क्योंकि ब्रजवासी यद जीवितम तो निखिलम भगवान मुकुंदस तद्यापि यद पदरजा श्रुति मृग्यमेव। इनकी चरण रज भगवान की आज तक श्रुतियां मांग रही हैं, मिल नहीं पाई, और वो भगवान इनका जीवन बन गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं एशाम घोष निवासी नाम उत भगवान किम देव राते तिनश चेतो विश्व फलात् फलम तदपरम कुत्राप्यन्मुह्यत सद्वेषादि पूतना सकुला त्वामेव देवा पिता यद्धामार्थ सुहृत प्रियात्म तनयश प्राणाशयास्त्वत्कृते। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप ब्रजवासियों का छाछ, मट्ठा, दूध, माखन खाते हो। ये ब्रजवासी आपका पालन पोषण करते हैं लीला दृष्टि से। नहीं देते हैं तो चुरा के खाते हो। मैया मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। माखन खायो नहीं माखन खायो, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। सारा माखन खा गए और मटकी फोड़ गए। बोले मैंने माखन कहाँ खाया, घर में तो मैं रहा ही नहीं। भोर भयो गयन के पाछे, मैयारी मैयारी ओ मैया भोर भयो गयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो। सारे दिन तो गैयाओं के पीछे घूमता रहा। 4 प्रहर बंशी बट भट क्यों, 4 प्रहर बंशी बट भट क्यों। मैया और मैया साँझ परे घर आयो। साँझ परे घर आयो। मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो।
तू मारवे दौड़ रही है पराया बेटा समझ करके। तू मोही को मारन धायई, तू गोरी तू मारन लाई, मारन धाई मैया मारन धाई। मारन लाई मैया मारन लाई, जान पर आयो जायो, जानी पर आयो जायो। गांव में लोग यूं कहें कि कृष्ण तू तो यशोदा का लड़का नहीं है, देवकी का है, नंद बाबा का नहीं है, वसुदेव का है। तो ऐसा लगता है तू मुझे पराया बेटा समझती है। जान पर आयो जायो, जानी पर आयो जायो। अच्छा तो अपना बेटा नहीं समझती है। ये ले अपनी लकुट कमरिया, ये अपनी लकुट कमरिया, मैं अब गाय नहीं चराऊंगा। ये ले अपनी लकुट कमरिया, ये ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत नाच नचायो, बहुत नाच नचायो। मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। श्री कृष्ण की बात सुन करके मैया हंस गई। सूर श्याम तब हंसी जशोदा, सूर श्याम तब हंसी यशोदा, कन्हैया को गोद में भर करके गोद में ले लिया। बोले तू ही मेरा बालक है, पराया नहीं है। सूर श्याम तब हंसी जसोदा, सूर श्याम तब हंसी यशोदा, ले ले कंठ लगायो, ले कंठ लगायो। मैया 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 मैया, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं येषाम घोष निवासिनाम उत भवान किम देवराते तीनश। दशम स्कंद अध्याय 14 श्लोक संख्या 35। इन ब्रजवासियों को आप क्या दे सकते हैं? चेतो विश्व फलात् फलम तदपरम कुत्राप्यन मुह्यति। हमारा मन निर्णय नहीं कर पा रहा है, आप इनको कुछ नहीं दे सकते। आपकी दया की बड़ी तारीफ लोग करते हैं कि पूतना आई, जहर पिलाया आपको और उसको आपने माता की गति दिया। कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसा कोई दयालु नहीं है हत्यारिन को माता की गति दे। सद्वेषादिव पूतना
पिशकुला त्वामेव देवा पिता। पूतना को उद्धार किया कुल समेत। उसके भाई थे बकासुर, अघासुर, सब कुल का उद्धार कर दिया। फिर आप अगर कहते हैं कि हम इनको उद्धार कर देंगे तो ये कौन सी बड़ी बात है। एक हत्यारिन को भी वही गति और दूध पिलाने वाले, माखन देने वालों को भी यही गति। ये तो कोई न्याय नहीं है। यद धामार तो सुरित प्रियात्म तनय प्राणाशया त्वत्कृते। इन ब्रजवासियों को का धाम माने मकान। ब्रजवासी कौन है? जिसका मकान कृष्ण के लिए है। धाम माने मकान, अर्थ माने पैसा। उसका पैसा अपने लिए नहीं है, कृष्ण के लिए है। धामार तो सुहृत, मित्र, प्रिय, शरीर, बेटा बेटी सब आपके लिए हैं। उसका नाम ब्रजवासी है। यद धामार तो सुहृत प्रियात्म तनय प्राणाशयास्त्वत्कृते। यही है सच्ची भक्ति। सूरदास जी कहते हैं, अरे तुम लोग इस घर को अपना क्यों समझते हो मूर्खो। यही विधि कहा घटे गो तेरो। यही विधि कहा घटे गो तेरो। सब कुछ कृष्ण का है। घर कृष्ण का, स्त्री कृष्ण की, बेटा कृष्ण का, बेटी कृष्ण की। नंद नंदन कारीगर को ठाकुर। नंदन कारीगर को ठाकुर। घर का मालिक कृष्ण है। आपन है रो चेरो। यही विधि कहा घटे गो तेरो। यही विधि कहा घटे गो तेरो। घर में रहो लेकिन नौकर बन के रहो कि सब कृष्ण का है। का भयो घर संपत्ति बाढ़ी। कहा भयो घर संपत्ति बाढ़ी। हाय गए विभव घनेरो। हाय गए विभव घनेरो। ये घर हाथी घोड़ा तो नहीं है, आजकल तो मोटर कार है। ये गाड़ी कृष्ण की है। ये घोड़ा हाथी कृष्ण के हैं। हाय घय विभव घनेरो। हाय गए विभव घनेरो। कहूं हरि कथा कहूं हरि सेवा। कहूं हरि कथा कहूं हरि सेवा। घर तो वही अच्छा है जिसमें हरि कथा हो रही है, हरि सेवा हो रही है। भगवान के भक्त आते हैं, भगवान के भक्त खाते हैं। संसारी संबंध नहीं। ये जीजा साला साली, ये चाचा चाची, ये सब कुछ नहीं है। कहूं हरि कथा कहूं हरि सेवा। कहूं हरि कथा
कहूँ भक्तन को डेरो, भक्तन को डेरो, यही विधि कहा कटे गो तेरो। यही विधि कहा कटे गो तेरो। जो संपत्ति धन धाम सकेले, जो संपत्ति धन धाम सकेले। और भीतर आ जाओ, पानी बरस रहा है, जगह दे दो। जो संपत्ति धन धाम सकेले, जो संपत्ति धन धाम सकेले। कियो बहुत घर घेरो, कियो बहुत घर घेरो, सबय समर्पो सूर श्याम को, यह साचो मत मेरो, यही विधि कहा गते गो तेरो। इसको ब्रजवासी कहते हैं। ये नहीं कि हमारा घर, हमारा पैसा, हमारी स्त्री, हमारा बेटा, हमारी बेटी, राग द्वेष। भगवान के भक्त ही हमारे सच्चे नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं। आजकल जैसा राग द्वेष वैसा पहले नहीं था राग द्वेष। भागवत में लिखा है कि जिस समय ब्रह्मा जी को ब्रज का दर्शन हुआ, वृंदावनम जना जिव्य द्रुमा कीर्णम समाप्रियम, यत्र नैसर्ग दुर्वैरा साहसन नृम मृगादयः, मित्राणीव अजितावास द्रुत रुटर्षकादिकम। कहीं राग द्वेष नहीं था। यहां तक कि शेर, हिरण सब एक साथ रहते थे। आजकल जैसा मेरा तेरा राग द्वेष है, कहीं भाई भाई में ही प्रेम नहीं है। आजकल हालत ये है। ऐसा ब्रज नहीं है। मित्राणीव अजितावास द्रुत रुटर्षकादिकम। अरे गृहस्थी तो गृहस्थी, साधु लोगों में राग द्वेष है। हम लोग घर छोड़ के आए हैं, मेरा तेरा में मर रहे हैं। इसको ब्रज नहीं कहते। हम जैसे लोग ब्रज के कलंकी हैं, राग द्वेष में फंसे हैं। ब्रज तो वो है अजितावास, अजित भगवान के निवास होने से। द्रुत रुट तर्षकादिकम, तर्षा प्यास विषयों की, पैसे की प्यास, ये सब नहीं है यहां। कृष्ण गुण गाओ, रूखा सूखा मिल गया है पाओ, संतोष करो। दाल रोटी खाओ, हरि के गुण गाओ। मेरा तेरा क्या करते हो? दाल रोटी मिल गया, खाए को संतुष्ट हो जाओ। इसको ब्रज भाव कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ऐसे ब्रजवासियों को क्या दे सकते हो? ऋणी हैं आप। इसलिए आचार्यों ने कहा कि ब्रह्मा जी में सामर्थ्य नहीं है कि किसी जीव को भगवान के मां बाप बना दें। द्रोण और धरा ने तप किया, ये बात सही है।
लेकिन उनके भीतर जो नित्य यशोदा नित्य नंद है, सदा से भगवान के माँ बाप बनते आए हैं। कोई जीव भगवान का माँ बाप नहीं बन सकता। उनका आविर्भाव हुआ, नित्य नंद नित्य यशोदा, वो प्रकट है। धरा और द्रोण ये भगवान के माँ बाप नहीं बन सकते। न ब्रह्मा में इतनी शक्ति है। ब्रह्मा तो स्वयं चरण रज मांग रहा है ब्रज की गोपी गोप को, वो उसमें आशीर्वाद देने की इतनी शक्ति नहीं है कि किसी जीव को भगवान का माँ भगवान का बाप बना दे। इसलिए भगवान के माता पिता तो नित्य हैं, उनका आविर्भाव हुआ और उसमें धरा और नंद जाके मिल गए। जैसे अंशी में अंश समा जाता है, उसी तरह से धरा और द्रोण नित्य यशोदा नित्य नंद में आकर के समा गए। ये लीला रहस्य बताया आचार्यों ने। राधे किशोरी दया